नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग फाइल स्ट्रक्चर को समझे और अपना पहला ऐप बनाए। मैंने फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया सारी फाइल्स के बारे में, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक फाइल्स के बारे में हम लोग जब उस पर काम करेंगे तो हमको उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे और हमें बेहतर आइडिया आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बूटिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। ये इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन या व्हाट इज वर्क फ्लो ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आज हम लोग सिर्फ इसी पर बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल एंगुलर एप्लीकेशन के बूटिंग प्रोसेस में यूज होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि index.html, main.ts, module.ts, component.ts और component.html ये 5 फाइलें यूज होती हैं। जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि इसके बाद ये, फिर ये, इसके रेफरेंस से ये। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी आप कुछ भी लिख देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंगुलर एप्लीकेशन में इसी वर्क फ्लो को फॉलो किया जाता है। इसको चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो में अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये आ गए हम लोग विजुअल स्टूडियो में। हम लोगों ने जो ऐप बनाया था माई फर्स्ट ऐप, देखिए वही ऐप है और इतनी सारी फाइलें यहाँ पर होती हैं। पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइल स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सोर्स फोल्डर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, क्योंकि 90% काम डेवलपर यहीं पे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर index.html, main.ts, style.css ये सारी फाइलें यहाँ पर हैं। इसमें जो index.html है ये ब्राउजर में जाके लोड होता है। तो कंपाइलर सबसे पहले कौन सी फाइल को लोड करता है, कौन सी फाइल को सबसे पहले जाके रेफर करता है? तो कंपाइलर सबसे पहले main.ts को जाके रेफर करता है। सबसे पहले main.ts पे आता है कंपाइलर। तो main.ts में हम लोग आकर के देख लेते हैं क्या है। main.ts में आप यहाँ पर देखेंगे कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, यानी कि ये बोल रहा है कि आप ऐप मॉड्यूल को लोड करें, बूटस्ट्रैप करें, यानी ऐप मॉड्यूल को लोड करें। तो ऐप मॉड्यूल का अब ये इसको रेफरेंस देखेगा। ऐप मॉड्यूल का रेफरेंस देखिए यहाँ पर क्या है, ऐप में ऐप डॉट मॉड्यूल, ये आ जाएगा ऐप फोल्डर में और यहाँ पर देखिएगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस ये रहा। तो अब ये इस फाइल पे आएगा। इस फाइल पे जब आएगा तो फिर यहाँ से ये बूटस्ट्रैप चेक करेगा। यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप है ऐप कंपोनेंट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कह रहा है कंपाइलर कि ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं। ऐप कंपोनेंट कहाँ पे है, यहाँ से रेफरेंस लेगा ऐप डॉट कंपोनेंट, सेम फोल्डर में। यहाँ पर देखिए ऐप डॉट कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया ऐप डॉट कंपोनेंट। ऐप डॉट कंपोनेंट पे जब ये यहाँ पर आया तो अब ये फाइल है जिसको लोड करेगा, लेकिन ये टीएस फाइल है, ये डॉट टीएस फाइल है, इसको ब्राउजर तो समझेगा नहीं। तो कौन सी फाइल अब वहाँ पे लोड होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पलेट यूआरएल। ये टेम्पलेट यूआरएल क्या है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये सीएसएस है, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट यूआरएल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, यही जाकर के वहाँ पर लोड होगी ब्राउजर में। लेकिन ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल कहाँ लोड होगी, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जाके ब्राउजर में लोड होती है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ये नहीं। तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल ये फाइल है जो कल हम लोगों ने लिखा था माई फर्स्ट ऐप। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कहाँ लोड होगी? तो देखिए हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है, हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऐप रूट है इसका सिलेक्ट। ऐप रूट आपको कहाँ मिलेगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ये रहा ऐप रूट। यानी कि ये जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है ये ऐप रूट में जाके लोड होगा। ऐप रूट कहाँ पे है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यानी कि ये यहाँ पर आकर के लोड होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग अब रन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ng सर। चलिए अपने ब्राउजर में इसको चेक करते हैं। ये आ गया हम अपने ब्राउजर में और यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है माई फर्स्ट ऐप। ये माई फर्स्ट ऐप कहाँ पे लिखा हुआ है? ये माई फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। अब आप बोलेंगे यहाँ पर टाइटल भी तो लिखा हुआ है माई फर्स्ट ऐप, ये यहाँ से तो नहीं आ रहा। किसी ब्राउजर में जो टाइटल होता है वो यहाँ पे लिख के आता है, तो अगर वहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा।
मैंने लिख दिया यहाँ पर टेस्ट सेव। अब हम लोग ब्राउजर में देखते हैं, यहाँ देखिए माय फर्स्ट ऐप टेस्ट, ये आ गया यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैंने बोला था कि ये index.html में ऐप रूट पे आकर के ये जो ऐप रूट है वो यहाँ से रेफरेंस लेता है, और ये फाइल क्योंकि यहाँ पे पास डिफाइन किया हुआ है टेम्पलेट की यूआरएल का, तो ये वाली फाइल ऐप रूट index.html में यहाँ पर आकर के लोड होती है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ, जैसे मैं माय फर्स्ट ऐप की जगह यहाँ पे लिखूँ प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेव करते हैं। अब इसको ब्राउजर में चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल आ गया। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो वहाँ पर दिख रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप से। अब मैंने बताया था कि ये ऐप रूट में ही सारा कुछ आकर के लोड होगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये फाइल डायरेक्टली लोड हो रही होगी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो नहीं, ये फाइल डायरेक्टली लोड नहीं हो रही है, ये ऐप रूट में आ रहा है। यहाँ से रेफरेंस लेकर के ऐप रूट का सिलेक्टर से इस फाइल को, यानी कि इस फाइल को component.html को index.html में लोड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज लाइक प्लीज शेयर। अब हम लोग अपने ब्राउजर में देखते हैं, यहाँ देखिए प्लीज लाइक प्लीज शेयर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ये आ गया। अब इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं, यहाँ बॉडी में यहाँ पे लिखा है प्लीज लाइक। उसके बाद आप देख रहे हैं ये ऐप रूट में सब लिखा हुआ है ना, सारी चीजें ऐप रूट में लिखी हुई हैं। ये जो ऐप रूट वहाँ पे रेफरेंस लिया था और index.html में जो ऐप रूट था उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ये ऐप रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि ऐप रूट में ही आता है index.html में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ngGC और कंपोनेंट मैं रख देता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे बन गया। इसके अंदर ये सारी फाइलें भी यहाँ पर जनरेट हो गई। अब फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर अगर यहाँ पर ये जो HTML फाइल है फर्स्ट कंपोनेंट डॉट HTML, अगर मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट कंपोनेंट, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट कंपोनेंट प्लीज सब्सक्राइब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लेकिन कहीं भी दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं है क्योंकि इसको रेफर कहीं नहीं किया गया है इसका। अब हम लोग चलेंगे इसमें देखने कंपोनेंट्स में कि इसका सेलेक्टर क्या है। इसका सेलेक्टर है ऐप फर्स्ट कंपोनेंट। अब इस सेलेक्टर को अगर मैं, वैसे तो index.html में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप यहाँ पर रूट मॉड्यूल्स को ही लिखें और उसी का ही रेफरेंस दें। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेलेक्टर है इसको हम रेफर करेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, यहाँ पर। अब आप अगर देखेंगे इसको ब्राउजर में तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ब्राउजर में देखते हैं, ये देखिए वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट कंपोनेंट प्लीज सब्सक्राइब, ये आ गया। हालांकि ये स्टैटिक है, आगे जब हम लोग आगे मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, जब राउटर पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डायनेमिक रेफरेंस भी दिया जाता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर आई होप आप लोगों को फ्लो समझ में आ गया होगा, एंगुलर का बूटिंग प्रोसेस क्या है या इसका वर्क फ्लो क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।